फिरोजाबाद समाचारों के अंतर्गत आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में मूर्धन्य साहित्यकार कृष्ण कुमार कनक की विशेष कृति और हाथेरई का विमोचन हुआ। इस अवसर पर SRK महाविद्यालय के प्रोफेसर A.V. चौबे, D.V. पांडे, सुधीर शर्मा, राजेश दुबे, मनोज दोनेरिया, संजेश मुकेश गोस्वामी, अंजना दुबे, P.K. शर्मा आदि अनेक साहित्यकार और वैदिक संस्कार मंच के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जैसे वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल से जाना माना नाम है। कनक ने प्रज्ञा हिंदी सेवा संस्थान के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपना बड़ा योगदान दिया है और आज यह संस्था विश्व स्तर पर कार्य कर रही है। कृष्ण कुमार कनक की ये 18वीं पुस्तक है, जिनमें कुछ गीतों की पुस्तकें हैं, कहानियाँ हैं, गद्य साहित्य है, संस्मरण है। इसी क्रम में इनकी 18वीं पुस्तक और हारते रहे, जो कि गीत संग्रह है, आज ये विमोचित हुआ है और मुझे इसमें आज रहने का और विमोचन करने का सौभाग्य मिला है। इस पुस्तक में कुल 72 गीत हैं, जो मूलतः विरह के गीत हैं और हिंदी साहित्य में वियोग श्रृंगार को रसराज कहा गया है। ये गीत जब आप पढ़ते हैं, इन्हें गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो ये सीधे पाठक के हृदय तक उतरते हैं। कृष्ण कुमार कनक की यह पुस्तक जन जन तक पहुँचे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आज गंगा दशहरा भी है और विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो इस बड़े दिवस पर इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये पुस्तक जन जन तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह निखिल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और अविकल्प प्राण प्रकाशन, जो कि हिंदी सेवा संस्थान का ही प्रकाशन है, इसने प्रकाशित किया है और इसे निखिल पब्लिशर्स ने छापा है। तो ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसके गीत बड़े मधुर हैं, हृदय तक उतरने वाले हैं। तो ऐसी पुस्तक के लिए, जिसका नाम है और हारते रहे, मैं कृष्ण कुमार कनक को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। जिला उद्योग कर्मी प्रबंध डायरेक्टर था, उसके बाद अनेकों सामाजिक संस्थाओं में रहा। आज वैदिक ज्ञान मंच के मैं हूँ और जो आपने प्रश्न किया है साहित्य से जुड़ा हुआ है। जी सर, ये प्रश्न मेरा है कि साहित्य से जुड़ा हुआ है। आज जो कंप्यूटर युग है, मोबाइल युग है, और ऐसे में साहित्य में पढ़ने वालों की रुचि बहुत कम हो गई है। यहाँ तक कि पेपर भी हैं, लेकिन वो दैनिक हैं, इसलिए फाइट कर रहे हैं। तो ये आपका साहित्य जो है, ये कहाँ तक फाइट करेगा आज के वर्तमान युग में? वर्तमान समय में देखिए, अब ये लोग समझ रहे हैं कि मोबाइल से और कंप्यूटर से क्या क्या परेशानियाँ भी हो रही हैं। जितने भी डिसीज़ हो रही हैं, चाहे इसका सर्वाइकल का हो या आइज़ का, आंखों का हो या आपका बैकबोन का हो, ये मोबाइल और कंप्यूटर की ही देन है। तो धीरे धीरे लोग इसके जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उनसे डॉक्टर भी कह रहा है कि कुछ दूरी बनाइए। और निश्चित है, इससे शायद मोबाइल देख करके जो स्क्रीन पे आता है, आज जो बच्चे, चाहे वो इंटर के हों, इंजीनियरिंग के हों या बैंक के अधिकारी हों, उनका हाल क्या हो रहा है कि जरा से 25-30 साल के होते हुए भी डॉक्टरों से उनको दवाइयाँ लेनी पड़ी। तो मेरा मतलब साहित्य की प्रति रुचि, ये निकट भविष्य में लोग फिर उस विधा को पहुँचेंगे और हार्ड कॉपी के रूप में इसको साहित्य को अपने पास रखेंगे और जब सुविधा होगी वो उसको पढ़ने में शौक़ आएगा। तो आगे इसका युग जो है, साहित्य का युग, कभी कभी उतार चढ़ाव तो आते ही है, लेकिन प्रकृति जो है उन उतार चढ़ाव को देखते हुए जो अच्छा होता है उसी को वर्ण कर लेती है। तो हमारा तो पूर्ण विश्वास है, जगह जगह जो पुस्तकालय खोले जा रहे हैं, उनका भी ध्येय यही है कि लोग पुस्तकों से जुड़ें और हार्ड कॉपी से जुड़ें, आँखों को ज़्यादा थोड़ा सा आराम भी दें। तो निश्चित है, स्वस्थ रहने के लिए आपको पुस्तकों से जुड़ना ही होगा। मैंने एक बड़ा विशेष काम किया है कि रामचरितमानस का एक आता है 3 कांडों का, जिसमें सुंदरकांड, किष्किंधा कांड और अरण्यकांड है। उनका एक आता है
बच्चों को पता नहीं कितनों, कम से कम सैकड़ों बच्चों को बांट दिया होगा। उनसे कहते हैं इस पुस्तक को पूजा घर में नहीं रखना है, इस पुस्तक को अपने सेल्फ में रखना है, और जब तुमको सुविधा मिले, चाहे अरण्यकांड की, चाहे किष्किंधा कांड की, चाहे सुंदरकांड की, उसमें अर्थ सहित है, तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है और समाज के सुधारने के लिए वो पुस्तक बहुत अच्छा काम कर रही है। वर्तमान युग में ये पुस्तकें कहाँ तक फाइट करेंगी? वर्तमान युग में भी जो हमारी जो पवित्र जो धारणा है, जो मन है, उस मन के अनुसार अगर हमारे मोबाइल से पैर लग जाता है तो हम उसको छूते नहीं, उसके पैर नहीं छूते। लेकिन अगर किसी धार्मिक पुस्तक से हमारा पैर लग जाएगा तो हम उसको छुएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इसका संबंध हमारी भावना से है और उसको हम केवल एक यूज करते हैं और वो एक स्थायी प्रभाव नहीं देती। जैसा कि मुझे आप लोगों को सभी को मालूम है, जब हमने 50 साल पहले भी कोई पुस्तक पढ़ी होगी तो आज भी हमें याद आ जाती है वो पेज उल्टा बाईं तरफ था या दाईं तरफ था, और वो चित्र जो कि तो वो अक्षरों की बनावट। अब रामचरितमानस के लिए मैं भी यही कहता हूँ कि रामचरितमानस को घर में ला कर रखिए। अगर वो आप नहीं भी पढ़ पाएंगे तो उससे निकलने वाली किरणें, उनसे निकलने वाले जो परिणाम हैं, वो हमारे दिमाग को, मानसिक तरंगों को निश्चित रूप से संतुलित करेंगे। वो केवल देखने से ही प्रभाव देते हैं। उसका जो हेडिंग दिखा, राम का चित्र दिखा, चरित्र दिखा, तो वो जो हमें स्थायी रूप से दिखाई देती है, तो स्थायी चीज़ का प्रभाव भी स्थायी रहता है। यूँ तो डिजिटल में एकदम हम पढ़ रहे हैं कोई धार्मिक चीज़, अचानक कोई विज्ञापन आ गया, हमारी वासनाओं से संबंधित वो चीज़ हो गई, तो जैसे कि कोई चीज़ खटाई में पड़ गई, हमारा भाव बदल जाते हैं एकदम। हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते किसी के विज्ञापन आ गया, कभी कुछ आ गया, और पुस्तक में ऐसा नहीं होगा। पुस्तक में अगर हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं तो राम और भरत के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। हम चित्रकूट ही पहुंच जाएंगे, हम वृंदावन ही पहुंच जाएंगे जिन पुस्तकों को पढ़कर, और सोते सोते समय तक वो हमारी संस्कृति को, हमारे बच्चों को प्रभावित करेगी। और इस तरह से मैं कभी भी पुस्तक एक मोबाइल का रूप नहीं ले सकती। मोबाइल आपको अधिक जानकारी देगा लेकिन बहुत जल्दी से जानकारी मिटा भी देगा, डिलीट भी जल्दी कर देगा। लेकिन पुस्तकों में से अगर आपने पढ़ा है तो आप भूलना भी चाहें तो इतनी जल्दी भूल नहीं पाएंगे। आपको ध्यान रहेगा ये पेज नंबर 112 का है, ये दोहा नंबर 37 है। मुझे अभी तक ध्यान रहती है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले यार, सुंदरकांड का 37वां दोहा है। और ऐसी चीज़ें आपको मोबाइल पर नहीं मालूम पड़ेंगी। मोबाइल पर तो आपको जानकारी नहीं, अब ये तो है कि आपको उठना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आलस से बैठे बैठे रामायण गीता सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन वो उतने प्रभावकारी नहीं है। इसलिए मैं फिर एक बात कहता हूँ कि पुस्तक पुस्तक ही रहेगी। अब भले ही आज के ज़माने में उसको कोई कुछ ना करे, पुस्तक का मतलब बच्चे आजकल के पुस्तक नहीं करते, उसे छूते तक नहीं है, तो उसका परिणाम भी ये है कि वो एक दिन में तो बहुत अच्छा सीख जाते हैं लेकिन मतलब भूल भी बहुत जल्दी जाता है। तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, विस्मृत नहीं होती। और मैं ये कामना करता हूँ कि चाहे धार्मिक पुस्तकें हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे कवियों की कविताएँ हों, और चाहे आज और हारते रहें, इसकी जो भीतरी भाव व्यंजना है काफ़ी अच्छी है, मैंने पढ़ के देखी है। और कनक शुरू से मेधावी छात्र रहे और हमारे से पढ़े भी है, हमारे साथ भी काम किया है, और मैं इस पुस्तक विमोचन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कनक जी, आपने पुस्तक लिखी है, बड़े परिश्रम किया है और बहुत कुछ इसमें है, और अब हारते हैं। तो आपने और भी पहले भी साहित्य लिखा है, सब कुछ लिखा है, लेकिन प्रश्न आपसे यही है जो कि एक पब्लिक की चीज़ है कि ये पुस्तकें जो हैं आज मोबाइल युग में, कंप्यूटर युग में ये कहाँ तक फाइट करेंगी, जबकि लोग पढ़ना नहीं चाहते, पेपर तक पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और ये और हारते रहे, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, और हारते रहे। ये पुस्तक मेरी 18वीं पुस्तक है। इससे पहले 17 पुस्तकें मैं लिख चुका हूँ हिंदी साहित्य की अलग अलग दिशाओं में। आपका प्रश्न अपने स्थान पर पूरी तरह से ठीक है। आज के युग में जब मोबाइल का युग है, हर जो हम चाहते हैं वो सब कुछ उपलब्ध है।
एक क्लिक करने पर सब कुछ सामने आ जाता है। ऐसे समय में पुस्तकें कहाँ तक अपनी उपादेयता सिद्ध कर पाएंगी, यह आज न केवल आपका अपितु संपूर्ण साहित्य जगत में जो लोग सृजन कर रहे हैं सबका यह प्रश्न है। किंतु मैं यह मानता हूँ कि पुस्तकों का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। उसका मूल कारण यह है कि आप जब PDF से देखते हैं या कोई वीडियो या ऑडियो जब आप देखते हैं तो उसके कहीं ना कहीं समाप्त हो जाने का खतरा बना रहता है। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, वो किसी समय पे उड़ सकता है, लेकिन अगर मूल पुस्तक आपके पास है तो वो पुस्तक आप फिर से उसका जीर्णोद्धार करा सकते हैं, पुनर्प्रकाशन करा सकते हैं। तो इसलिए चूँकि पुस्तकें होती हैं वो हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर जब तक नहीं होगा तब तक उसके लिए सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो आज के युग में भले ही चारों तरफ हमें सामग्री सॉफ्टवेयर के रूप में मिल जाती है, सॉफ्ट कॉपी में मिल जाती है, लेकिन उसकी भी हार्ड कॉपी होना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि लोग पढ़ते हैं क्या? तो ये सच बात है कि आज भी पाठकों की रुचि है, पहले की अपेक्षा थोड़ी कम हुई है, क्योंकि सारी सामग्री वर्तमान समय में सॉफ्ट कॉपी में मिल जाती है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से समय बच ही नहीं पाता कि कोई पुस्तकें पढ़े। किंतु वास्तविकता यही है कि जो वास्तविक ज्ञान है वह आपको पुस्तकों से ही मिलता है। मैं विशेष रूप से इस पुस्तक के संदर्भ में बताऊं तो विगत 3 वर्षों में जनवरी 2022 से और या यूँ कहिए कि नवंबर 2021 से लेकर और दिसंबर 2024 तक के गीत इसमें संकलित हैं। कुल गीतों की संख्या लगभग 72 है। और विशेष बात यह भी है इस पुस्तक की कि इस पुस्तक के अंत में करीब 50 से अधिक देश भर के विद्वानों के अभिमत इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोग जो पदाधिकारी हैं। इसके अंत में आप देख रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में अपर निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा IAS साहब, उनके द्वारा इसके अंतिम पृष्ठ पर शुभकामना दी गई है। तो निसंदेह इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पाठक शायद यह अनुभव कर पाएँ कि ये गीत जो व्यक्ति मनुष्य के जन्म के साथ पैदा हुआ और वह गीत सदैव रहेगा। अनेक विधाएं हिंदी साहित्य में विकसित हुई, आज भी विधाओं के विकास का क्रम लगातार चल रहा है, किंतु गीत वायु के प्रवाह में, जल के बहाव में और मानव संस्कृति के विस्तार में सदैव से रहा है, सदैव रहेगा। और ये इस पुस्तक के गीत और हारते रहे, एक व्यक्ति को, हारते हुए व्यक्ति को जीत की ओर अग्रसर करने के गीत हैं। मैं समझता हूँ इन गीतों को पढ़ने के बाद व्यक्ति हारने की कभी नहीं सोचेगा।